नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत और पहाड़ियाँ। दोस्तों, इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और सभी प्रश्न के साथ हम एक्स्ट्रा जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही होगी तो बेल आइकॉन को जरूर दबा देना। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मैंने सभी पीडीएफ डाली है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन सी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है दोस्तों, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन विश्व का दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और दोस्तों यह कश्मीर के जो काराकोरम है तो वहाँ पे पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसे K2 नाम से जाना जाता है। और इसे K2 का नाम कब दिया गया? ईस्वी सन 1852 में दिया गया। ठीक है, और किसने दिया था दोस्तों? TG मोंटेगोमेरी ने दिया था ये नाम। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डोडा बेट्टा। ठीक है, जो डोडा बेट्टा जो है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो ये आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है और यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। तो ये आपको याद रखना है जरूर। ठीक है, और इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्व घाटों का संगम होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पश्चिमी एवं पूर्व घाटों का यहाँ पे संगम होता है। तो अगला हम सवाल देख लेते हैं, पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ियाँ ऑप्शन सी, झारखंड इस राज्य में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी, अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आपको ये जरूर से याद रखना है जी। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रायद्वीप की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भूमि के वो भाग होते हैं जिनके तीन ही तरफ से जल होता है और एक और तरफ से स्थल होता है, तो उसे हम प्रायद्वीपीय भूमि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात चल रही है यहाँ पे अनाईमुडी। तो ये अनाईमुडी भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो केरल राज्य में स्थित है अनाईमुडी। अनाईमुडी पश्चिम घाट तथा दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, जो 2,695 मीटर यानी 8,842 फीट की है, इसकी ऊंचाई पर है ये अनाईमुडी। ठीक है, अगला हम सवाल देख लेते हैं, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, आप इसे जरूर इंपॉर्टेंट करके रख देना। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी, मेघालय इस राज्य में स्थित है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाली जनजातियों गारो और खासी पर रखा गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है गारो और खासी, तो उनके नाम पे रखी गई है गारो और खासी पहाड़िया का नाम। ठीक है, तो अगला हम सवाल देख लेते हैं, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो सतमाला जो पर्वत श्रेणी है वो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र इस राज्य में स्थित है सतमाला पर्वत श्रेणी। और सतमाला जो पहाड़िया है वो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह सह्याद्री श्रेणी का एक हिस्सा है। ठीक है, ये सह्याद्री श्रेणी का एक हिस्सा है सतमाला पहाड़िया, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी, अनंतगिरी पहाड़ियों पर ये अवस्थित है। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर स्थित है अनंतगिरी पहाड़ियों पर। दोस्तों, बोरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले की अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में भारत के पूर्व तट पर स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है तो इस जिले के अराकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ियों में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो अगला हम सवाल देख लेते हैं, दोस्तों भारत का जो उत्तरी सीमा है तो उस पर स्थित पर्वत का नाम क्या है? ऑप्शन बी, हिमालय पर्वत है, जो कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो अगला हम सवाल देख लेते हैं, सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन डी, गोवा इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है सोनसोगोर। और अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 1,026 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, करोहो पीक।
करोह पीक यह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, तो ये आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों डोलीगट्टा जो है ये सबसे ऊंची चोटी किस राज्य की है? ऑप्शन बी तेलंगाना इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोलीगट्टा। और दोस्तों डोली जो गट्टा है ये दक्कन के पठार में स्थित एक चोटी है और डोलीगट्टा की ऊंचाई कितनी है? 965 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये दक्कन के पठार में स्थित चोटी है डोलीगट्टा। अगला सवाल है माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट सारामती जो है ये ऑप्शन बी नागालैंड इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 3841 मीटर की इसकी ये ऊंचाई है, तो ये जरूर से आपको याद रखना है दोस्तों। अगर हाँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अगला हमारा सवाल है माउंट सेने उल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? तो माउंट जो सेने उल्चू है एक किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए सिक्किम इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सेनी उल्चू। ठीक है, सेनी उल्चू भारतीय राज्य सिक्किम की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है और इसकी ऊंचाई 6888 मीटर की इसकी ये ऊंचाई है। ठीक है, अगला सवाल है जो अरावली श्रेणी है ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी राजस्थान इस राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है। अगला सवाल है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उस चोटी का नाम है ऑप्शन सी पारसनाथ नाम है दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम। ठीक है दोस्तों, पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। ठीक है, झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पूर्व छोर की ओर स्थित है। अगला हमारा सवाल है मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मिकिर जो पहाड़ी है ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी असम इस राज्य में स्थित है मिकिर पहाड़ी। दोस्तों मिकिर जो पहाड़ियाँ है असम के काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप सभी को पता होगा ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह बनाती है ये मिकिर पहाड़ी। अगला सवाल है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है उसका नाम है ऑप्शन ए केरल का जो कुट्टानाड है, तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो ये आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है चेरापूंजी किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो दोस्तों चेरापूंजी किस पहाड़ियों पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए खासी पहाड़ियों पर स्थित है चेरापूंजी। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत करती है? तो उस श्रेणी का नाम क्या है? ऑप्शन डी अजंता श्रेणी। ठीक है, जो कि भारत की ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल महाराष्ट्र इस राज्य में विस्तृत करती है। अजंता श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है और इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अजंता की गुफाएं। अगला सवाल है कार्डमम जो पहाड़ियां है ये किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कार्डमम पहाड़ियां ऑप्शन बी केरल तथा तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियां। इलायची जो पहाड़ियां है भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां है। ठीक है, और दोस्तों कार्डमम का हिंदी में अर्थ क्या होता है? इलायची होता है, तो आप ये सभी को याद रखना है। ठीक है, तो अगला हमारा सवाल है माउंट डोडा बेट्टा किस राज्य में स्थित है? तो माउंट डोडा बेट्टा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु इस राज्य में स्थित है माउंट डोडा बेट्टा। ठीक है, तो अगला हमारा सवाल देख लेते हैं पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पालघाट जो दर्रा है ये किन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन ए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये पालघाट दर्रा। ठीक है दोस्तों, आपको आंसर में बताना है कि ये पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन डी गुरु शिखर नाम है दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। देखिए दोस्तों अरावली जो है ये उत्तर भारतीय पर्वतमाला है और राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती है और ये 560 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक फैली है। दोस्तों यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो यह आपको जरूर याद रखना है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इसे नोट ही कर लेना। संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो आपको ये जरूर याद रखना। ठीक है, जो कि राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है अरावली श्रेणी। देखिए दोस्तों अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो कि सरोही जिले में स्थित है गुरु शिखर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर की इसकी ऊंचाई है जो माउंट आबू में है। तो अगला हमारा सवाल है
ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? ऑप्शन सी काराकोरम नाम है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको जरूर इंपॉर्टेंट करके रख देना है। ठीक है, काराकोरम जो श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो कि केटू है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि मैंने बताई है। ठीक है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगला हमारा सवाल है, फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों फोंगपुई जो है ये किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन सी मिजोरम इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई। तो आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो नंदा देवी जो है ये ऑप्शन डी उत्तराखंड इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। देश में सर्वोच्च चोटी का नाम कंचनजंगा है और उसके बाद नंदा देवी का नंबर आता है। ठीक है, तो ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर की इसकी ये ऊंचाई है। बेटलिंगचिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों बेटलिंगचिप जो है ये ऑप्शन बी त्रिपुरा इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बेटलिंगचिप। ठीक है, तो अगला हमारा सवाल है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा जो है ये ऑप्शन बी सिक्किम इस राज्य में स्थित है कंचनजंगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर की है। तो ये जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो कृष्णा जो नदी है ये किस पर्वत से निकलती है? महाबलेश्वर इस पर्वत से निकलती है कृष्णा नदी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। धूपगढ़ पर्वत और महादेव पहाड़ियाँ ये जो है यह सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है और पूरे मध्य प्रदेश का एक उच्चतम बिंदु है ये, और यह पचमढ़ी में स्थित है धूपगढ़ पर्वत। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1,352 मीटर की ऊंचाई है और 4,429 फीट की है ये। तो आपको ये जरूर याद रखना। ठीक है दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वाली वीडियो में।